लिखनी शुरू होगी होगी। आ जाओ वर्ब पढ़ाया था ना। आज चैप्टर जो है वो वर्ब फॉर्म्स का है। वर्ब फॉर्म है ना, फॉर्म इसका अर्थ होता है क्रिया के रूप। हाँ आ जाओ, क्रिया के रूप होते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जो रूप होते हैं तो आप लिख लीजिए वर्ब 5 प्रकार की होती है। वर्ब की फॉर्म 5 होती है। कितनी वर्ब की फॉर्म होती है? 5। अब आप कहोगे हमने तो 3 फॉर्म पढ़ी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो बात ऐसी है, देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे एक लिख लीजिए हमने गो, है ना, एक लिख लीजिए हमने कम, एक लिख लिया हमने रीड, और एक लिख लिया हमने ईट, एक लिख लिया हमने ड्रिंक, और एक लिख लिया हमने राइट। कितनी लिख ली? एक लिख लिया हमने गिव। ये वर्ब की सब कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की सब कैसी फॉर्म है? बताओ, जब वैसे तो क्रिया कल पढ़ाई थी 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वर्ब में वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो लेकिन अगर रूप के आधार पर पढ़ोगे, तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। देखना सबको साइंस सबके हो जाना चाहिए। देख लीजिए, तो गो जो है, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वैन। क्या हो जाएगी? कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है। रीड की सेकंड फॉर्म में होती है रीड ही होती है ना। उसके बाद ईट की सेकंड फॉर्म एट, इसकी BRAN के ड्रैंक, इसकी होती है ROTE रोट, इसकी होती है गेव। अच्छा, अब आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी? गॉन। थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। अच्छा, कम, केम और थर्ड फॉर्म इसकी पहली और थर्ड एक जैसी होती है। पहली और थर्ड कैसी होती हैं? एक जैसी ही होती है। अच्छा, इस रीड की थर्ड फॉर्म रीड, इसकी थर्ड फॉर्म भी रीड। आगे बात समझ में?
इसकी थर्ड फॉर्म ईट की होता है इटेन। ये ड्रैंक की थर्ड फॉर्म DRUN की ड्रैंक। ये रीड की राइट की होती है WRITTN रिटेन। और ये गिव की होती है गिवन। तो ये तो आपने 3 फॉर्म पहले से ही पढ़ी है ना। तो इसमें लिख लोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है। आप कहोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म, मतलब चौथी वाली फॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। रहा के लिए ING लगता है ना, ठीक है। तो आप बताओ ING जो है वो सेकंड फॉर्म में लगाई जाएगी या थर्ड फॉर्म में लगाई जाएगी या फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में ING किस में लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है। तो वो है गो में लिख लिया आपने क्या, गोइंग। कम है ना, क्या है, कम में क्या लिख दिया, कमिंग। रीड है, रीड का क्या हो गया, रीडिंग। ईट है, ईट का क्या हो गया, ड्रिंक है, ड्रिंक का क्या हो गया, ड्रिंकिंग। और राइट है, राइट का क्या हो गया, राइटिंग। गिव है, गिव का क्या हो गया। आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस या बहुवचन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। अगर जो एस या ईएस लग गया, अगर जो एस या ईएस लग गया तो या बहुवचन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ तो एस या ईएस नहीं लगता है ना, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, फिफ्थ फॉर्म। सिंपल रूप से मैं लिख देता हूँ, देखो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ऐसे लिखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही होती हैं, लेकिन ING वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म कहलाती है और उसके बाद एस या ईएस वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए जैसे लगता जे भी वर्ब की देखो ING भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, ING भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है और उसका ING भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है और एस या ईएस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो वो की जगह पे अगर हम लगाओ एस या ईएस तो ये हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये कम का हो जाएगा क्या, कम्स। रीड का हो जाएगा क्या, रीड्स। ईट का क्या हो जाएगा क्या, ईट्स, है ना। या ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। या राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। या गिव का क्या हो जाएगा, गिव्स। या प्लूरल है तो खाली भी वर्ब की। तो ऐसे यस लगी हुई फॉर्म क्या कहलाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा, देखिए ये गो के जितने भी रूप हैं सबका अर्थ जाना हुआ। गो के जितने भी रूप हैं सबका अर्थ क्या हुआ, जाना। कम के जितने भी रूप हैं उनका सबका अर्थ क्या होता है, आना। रीड के जितने भी रूप हैं उनका सबका अर्थ क्या हुआ, पढ़ना। ईट के जितने भी रूप हैं उनका सबका अर्थ क्या हुआ, खाना। ड्रिंक के जितने अर्थ हैं उसका सबका अर्थ क्या हुआ, पीना। राइट के जितने भी अर्थ हैं उनका सबका अर्थ क्या हुआ, लिखना, है ना। उसके बाद गिव के जितने भी रूप हैं उनका सबका अर्थ क्या हुआ, देना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तो आपको याद ही करनी है। लेकिन जिसमें ING लगाना है वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ऐसे ये लगाना है वो फिफ्थ फॉर्म। अच्छा, ये चैप्टर में हम आपको क्या सिखाएंगे,
इस चैप्टर में हम आपको याद करना नहीं सिखाएंगे, आपको ये सिखाएंगे कि चीजें बनेगी कैसे, चीजें बनेगी कैसे, रटना ना पड़े, एक ट्रिक पता लग जाए तो हम बना दिया करेंगे, है ना, ये समझ लो। तो वो चीज आप सीखोगे। देखो कभी जैसे ये है, देखना ये है रीड और ये है सिट, है ना। तो रीड में अगर आईएनजी लगाओगे तो ये बन जाएगा रीडिंग, और ये सिट में अगर आईएनजी लगाओगे तो ये हो जाएगा सिटिंग। मतलब ठीक है, कितनी हो गई? तो ये कैसे हुआ? ये डबल टी क्यों हो गए? या फिर हमने ये पढ़ाया कि यहाँ पर ये बुक है, बुक का बहुवचन बनाया तो हमने इसमें एच लगा दिया, और ये ब्रांच मीन शाखा, इसमें हमने जब इसका बहुवचन बनाया तो हमने ईएस लगा दिया। तो इसमें हम ये बताएंगे आपको फिफ्थ फॉर्म में कि आपने यहाँ पर एस क्यों लगाया और यहाँ पर ईएस क्यों लगाया, समझ रहे होगा। तो ये चीजें सीखोगे। दूसरी बात, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बनाओगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाओगे। जैसे अगर वहां पर आ गया किराई, किराई मीन्स चिल्लाना, किराई मीन्स चिल्लाना। अगर किराई हमने लिखा है तो इसकी हमने थर्ड फॉर्म बनाई है, तो बाई हटा के आईईडी लगाया, बाई हटा के तो किराइड होगा। और जबकि ये हुआ था रीच, और इसकी हमने अगर थर्ड फॉर्म बनाई तो इसमें हमने केवल ईडी लगाया, है ना। उसके बाद किस में हमें आईईडी लगाने, किसमें खाली ईडी लगाने, किसमें खाली डी लगाने, है ना। ये चीज हम सीखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी, थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी। बताओ बात समझ में आई? ठीक है। तो पहले तो आप कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करनी ही करनी है, बनानी ही बनानी है, पहले आप वो सीखिए, ठीक है। सर इसमें रीड जो लिखा है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखी रीड आती है, लेकिन पढ़ते रेड है, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन मैंने इसको सब उसके समझाने के चक्कर में मैंने ठीक कर दिया, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? आपने इसमें ये देखा कि कुछ की पहली अलग थी, दूसरी अलग थी और तीसरी अलग थी। कुछ की पहली और तीसरी अलग थी, पहली और तीसरी एक जैसी थी और दूसरी बदली हुई थी। कुछ वर्ब ऐसी थी जिन्हें जो तीनों एक जैसी थी। जैसे एक चीज देखो, जैसे COM कम है, कम की सेकंड फॉर्म हमने बनाई तो CAME केम, और जब थर्ड फॉर्म बनाई तो फिर से पहली और लास्ट कैसी है, सेम है। अगर मैंने कह दिया कि रीड रीड रीड, ये तीनों कैसी है, सेम है, ये तीनों सेम है। उसके बाद ये गो, ये वेंट, ये गॉन, ये तीनों अलग है। ये तीनों कैसी हैं, अलग हैं। ये तीनों एक ही जैसी हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। कभी कभी ये होता है कि पहली केवल बदली हुई होती है और बाकी सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। पहली अलग और दो एक जैसी, पहली लास्ट अलग, बीच वाली दूसरी एक जैसी, तीनों एक जैसी, तीनों अलग अलग, है ना। तो वर्ब में कुछ तो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, और कुछ आप जो है लर्न कर सकते, कुछ आप बना सकते हो।
पहले लिख लीजिए रूल्स नंबर पहला लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे समझ जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म अंत में डी या ईडी, डी या ईडी साइन कर देना। साइन वाली कॉपी चलिए पीछे ले लो, और जो नए हैं सबके हो गया साइन, देखो पहले समझो बात ले लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अंत में डी या ईडी लगाकर बनाते हैं। ईडी लगाकर बनाते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल पहला रूल है कि ईडी लगाकर बनाते हैं। ठीक है, समझो। जैसे लिखो, इधर लिख लो, अब एक टेबल बना लो, बहुत बार बार चलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैं आईएनजी वाले रूल्स और एसआईएस वाले रूल्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक रहेगा? हाँ, वो बाद में ही आप पढ़ोगे। लिखो, सबसे पहला लिखो एंजॉय। आप एंजॉय की सेकंड फॉर्म बनाओ। आप एंजॉय की सेकंड फॉर्म बनाओ। कैसे बनाओगे? हम लगाएंगे ईडी। क्या लगाएंगे? ईडी। हम ईडी ही लगाएंगे, लेकिन अगर पहले से ही ई है तो एक डी और जोड़ देंगे, है ना? तो एंजॉय है, इसकी अगर थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एंजॉय। हमने केवल लास्ट में उसमें क्या जोड़ दिया? एंजॉय। माने आपको ये तो पता होगा कि आनंद लेना होता है। अच्छा, एक बात और बताऊं, जिसमें आपको ईडी या जिसमें आप ईडी लगाकर बनाओगे उनकी सेकंड और थर्ड एक जैसी होगी। समझ रहे हो? लिख सकते हो, ये बात लिख लीजिए, डी या ईडी से बनी फॉर्म वर्ब की सेकंड तथा थर्ड दोनों सेम होती हैं। दोनों कैसी होती हैं? सेम होती हैं। अगर आप बात को समझो, अगर आप ईडी लगाकर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहे हो, अगर आप ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहे हो तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। अगर साइन आपने कर लिया हो तो पीछे से देना जो है। ठीक है, आगे बात समझ में क्या सीखे आप? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बना रहे हो तो वो सेकंड और थर्ड दोनों कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। समझ रहे हो? फिर आप पहचानोगे कैसे? वो तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो तो पहचान ही जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, ये देखिए, ये राइव, जिसकी हिंदी ना पता हो मुझसे बता देना है। ये राइव में आनंद लेना होता है। और कहाँ जा रही हो? रुको रुको रुको, बैठ जाओ, इसकी फोटो खींच लो। तुम बैठ जाओ, पीछे से फोटो खींच लेना। अच्छा, तो जाना जरूरी है, उससे खींचो जीपीएस। कौन सा करना है? अरे वो ज्यादा है। ये बना फोटो जाएगा करने के लिए। हाँ, ये राइट क्या लिखा? आप बताओ, इसमें हम ईडी लगा के बनाते ना, लेकिन ई तो इसमें पहले से ही है, तो फिर अब इसको हम कैसे बनाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म की एराइव लिखा, आगे हमें क्या जोड़ना पड़ा? केवल डी जोड़ना पड़ा। समझ रहे हो आप? ऐसे ही इसमें
इसमें भी हमने केवल क्या जोड़ना पड़ा, डी जोड़ना पड़ा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देख लीजिए। LAUGH लाव, लाव मीन्स हंसना। इसकी हमें सेकंड फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? सेकंड फॉर्म। तो आप इसमें लिख लीजिए LAUGHT लाव। आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, यकीन मानो आप बहुत सारी चीजें सीखोगी। जब सबके हो गए कहीं कोई ऐसा बचा तो नहीं? तुमको दे दो उनकी वजह से। हो गया? अच्छा ठीक है साहब। आगे देख लीजिए LAUGHT लाव है ना। तो ये जो है, ये जो फॉर्म है, आप कहोगे सब तो नहीं बना सकते ना, जो नहीं बनाओगे के वो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, आगे देख लीजिए WORK वर्क मीन्स कार्य करना। अब इसमें आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे। सेकंड फॉर्म बनाने या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्या लगा दोगे? ED। क्या लगा दोगे? ED। आगे देख लीजिए डार, डार मीन्स होता है साहस। क्या होता है? डार मीन्स क्या होता है? साहस। अब इसमें पहले से ही ई लगा हुआ है, पहले से ही क्या है? ई। तो आप बनाओगे DARED डार, है ना। इसमें भी क्या लगाओगे? ED। आगे देख लीजिए, एक है आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। तो इसका हो जाएगा आंसर्ड, है ना। ED लगा दो। तो ये रहे जो केवल आपको नॉर्मली D या ED लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, D या ED से लगी बनी हुई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कैसी होगी? एक जैसी होगी। कैसी होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, उतार लिया। इसे इरेज करें। अच्छा, साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते जाया करो, है नहीं? तो ये बात आपने सीख ली, है ना। जैसे पता लगा कि कहीं पे एक ई पहले से ही है और आपने एक उसमें और ED जोड़ दिया और ई जोड़ दिया, तो फिर वो बात बनेगी नहीं ना। आना, आप पहुंचना, आप पहुंचना। अराइव मीन्स कि हम आ गए। कम मीन्स होता है आना, अराइव मीन्स आप पहुंचना। ठीक है, तो दूसरा वाला रूल्स यही कहते, रूल्स आप ध्यान रखोगे दोनों कि अगर ई पहले से ही है तो आप उसमें केवल क्या लगाओगे? डी लगाओगे। और अगर ई नहीं है तो आप उसमें क्या लगाओगे? ED। सबसे पहले सुनो, क्यों? पहले हम ऐसे ही तो बनाते थे, पहले हम ऐसे ही तो बनाते थे। जिसकी नहीं पता होती थी तो अंदाज से क्या लगा देते थे? ED। समझ रहे हो आप? आगे देखिए अगला रूल्स नंबर दूसरा। यकीन मानो बड़े अच्छे रूल्स हैं जो आपको बहुत चीजें सिखाएंगे। देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में बाई है, क्या है? बाई। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या है? बाई है और उससे पहले और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो बाई हटाकर IED लगाकर वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये रूल सीखिए आप।
देखो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उनमें से ए ई आई ओ यू 5 जो है हम क्या निकाल दे रहे हैं वोवेल, और बाकी सभी हमारे क्या बचे हैं कॉन्सोनेंट 21 समझ रहे हो बात। तो क्या कहा कि अंत में बाई है और बाई और उससे ठीक पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, तो बाई हटाकर हम क्या लगाएंगे वेरी सिंपल आई ई डी लगाओ, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, देख लीजिए इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने यहाँ से चुना ट्राई, क्या सुना ट्राई है, तो एक कार्य है ना कोशिश करना, ट्राई में क्या होता है कोशिश करना। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है बाई, और बाई से पहले वोवेल है या कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू होता तो वोवेल, और वैसे क्या है कॉन्सोनेंट। तो बाई हटा दिया और बाई हटा के आपने क्या लगा दिया आई ई डी, बात समझ में आए। तो अगर बाई है लास्ट में और उसमें अगर कॉन्सोनेंट है तो बाई हटा दो आई ई डी लगा दो। लेकिन जब भी आई ई डी या ई डी लग के कोई फॉर्म बनती है तो वो सेकंड और थर्ड एक जैसी बनती है, सेम बनती है, ठीक है। आगे देख लीजिए देनी, देनी मीन्स मना करना, देनी मीन्स क्या होता है मना करना, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट में बाई है तो ये हो जाएगा आई ई डी और ये हो जाएगा क्या आई ई डी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताओ समझ में आ रहा है। बाई है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो अगर सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको, मैरी, मैरी मीन्स शादी करना, मैरी मीन्स क्या होता है शादी करना, शादी हुई तो एम ए डबल आर बाई हटा दिया, क्या लगा दिया मैरिड, तभी तो कहते हैं मैरिड हूं, शादी हो गई, बाई हटा दिया आई ई डी है ना। ये भी हो गया क्या मैरिड, समझ रहे हो बात। हाँ मैरिड मीन्स शादी करना और मैरिड मीन्स शादी हुई और थर्ड फॉर्म लगी है तो शादी हो चुकी है, समझ रहे हो बात। ये अच्छा ये जो वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है कि चाहे किसी लड़के से कहो चाहे किसी लड़की से कहो वो नर्वस हो जाता है ऐसा वर्ड नहीं है। साथ ही एक वर्ड ऐसा है कि पूछिए मत, जो शादी करवाने का एक बार चाहे लड़की ने लड़के का नाम लेने की शादी करवाए तो फिर वो लड़का लड़की उस आदमी के साथ उस इंसान के सामने कभी कोई गलती नहीं करेगा कि ये हमारी शादी करवा रहा है, इसके सामने कभी कोई गलती ना करते है ना। चाहे पीछे कोई सिगरेट घूमता हो लेकिन उसके सामने नहीं घूमेगा, है नहीं। हाँ आगे देखिए मैरिज हो गया क्या मैरिज। अभी इससे वाले अभी कुछ दिन पहले आए थे, 4-5 दिन हो गए थे, तो मैं तो शहर में रहता हूँ तो वो गांव गए होंगे तो बताया होगा कि वो कहाँ रहते हैं, तो पास कहाँ है उनका घर, तो घर बताया तो वो गांव के लोगों ने कहा कि वो मतलब क्या नाम उनके लिए देखने आए हो, तो बोले हाँ, बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कर दीजिए, वो परिवार ठीक नहीं है, वो बड़े लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। तो फिर बाद में वो आए, पता लगा कि वो ठीक नहीं है, परिवार कहाँ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी असामाजिक तत्व होते हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे आगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्ते जुड़वाते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। आगे देख लीजिए क्राई, ये तो मैं लिखवा ही चुका हूँ ना, क्राई में चिल्लाना, तो ये सी आर वाई हटा दिया और उसके क्या लगा दिया आई ई डी क्राई, सी आर आई ई डी क्राई। बात समझ में आ गया। आगे देख लीजिए एक होता है ड्राई, ड्राई मीन सूखा, ये हो गया डी आर और वाई हटा दिया आई ई डी ड्राइड, डी आर आई ई डी ड्राइड। हमारे एक मित्र है
बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो गांव में उनका इतना बड़ा काम है, जब एक दिन मैं उनके साथ गया तो रास्ते में जितने लोग मिले, छोटे बड़े, वो सबसे नमस्ते करते हुए गए, सबसे नमस्ते हुए करते गए। और शहर में वो खूब नॉनवेज खाते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं शहर में ना। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गाँव में तो आप ऐसे करके रहते हो, बिल्कुल कुछ करते नहीं हो। तो बोले हम गाँव में तो गुटखा तक नहीं खाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। ये समझ लो, क्योंकि गाँव वाले तो बताएंगे कि शादी वो अच्छा लगा या नहीं है। आगे देखिए। अच्छा, एक दिक्कत ये है कि एक अपवाद है, वो एक अपवाद लिख लीजिए, ऐसा बीच में आएगा। एलवाई फिलाई, फिलाई मीन क्या होता है? उड़ना। फिलाई मीन क्या होता है? अब बात गलत हो जाएगी अगर जो आपने ये समझा कि बाई है और बाई हटाओ IED लगा दो, क्योंकि ये एक अलग है ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है FLEW, फिलो, है ना। और थर्ड फॉर्म होती है FLOW। तो ऐसे कुछ शब्द जो हैं वो बीच से निकल के आएंगे जो आपको अलग है, ठीक है। तो अब आप दिमाग में बैठा के रखना कि फ्लाई मीन्स जब उड़ना है तो उसकी सेकंड फॉर्म फिलो और थर्ड फॉर्म फिलो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपने एक चीज यही सीखी कि एक वर्ड ऐसा है फ्लाई जो IED से नहीं बनेगा। उतार लिया ये वर्ड, नोट डाउन कर लिया, इरेज करूं इसे। अब मैं कह रहा हूं अगला रूल्स नंबर 3 डाल लीजिए। हाँ, तीसरा क्या है? यदि वर्ब की फॉर्म के अंत में बाई है और उससे ठीक पहले वोवेल हो तो बाई के बाद ED लगा देते हैं। कॉन्सोनेंट है तब आप बाई हटाओगे और बाई हटा के क्या लगाओगे? IED। लेकिन अगर उससे पहले वोवेल भी है, बाई है और ठीक उससे पहले क्या है? वोवेल, AEIOU, ये 5 वर्ड है, तब आपको फिर आई नहीं हटाना है ना। हाँ, जैसे देख लीजिए, एक वर्ड है PLAY, प्ले, लास्ट में क्या हो गया? बाई, लास्ट में बाई है और ये क्या है? वोवेल। तो अब आप इसको अगर पहले जैसा करते चले जा रहे थे, अगर अब भी वैसा करोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। जैसे बाई हटा दिया, IED बना दिया, ऐसे थोड़ी ना बनती है सेकंड फॉर्म। तो इसकी तो ऐसे बनती है, बाई ED, PLAY। इसमें तो सिंपल ED लगा रहे हो, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें बाई से पहले वोवेल भी है, ठीक है। बता लिया। ऐसे बहुत सारे शब्द है, चलो एक और लिखवा देता हूँ, लिखो एंजॉय। देख लीजिए, ये भी तो लास्ट में बाई है और ये वोवेल है, तो इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम बाई नहीं हटा रहे हैं, केवल हम क्या लगा रहे हैं? ED लगा रहे हैं। मैं लिखवाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये लिखवा दिया था पहले। चलो अब रूल्स अगला लिख लीजिए, चौथा। इसमें कोई अपवाद नहीं है? इसमें अपवाद नहीं है? किसमें? इसी वाले में कुछ है,
है कुछ, जैसे बाई का होता है बॉड, हाँ हाँ हाँ, पे का पेड होता है। बिल्कुल 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 होता है। ये मैं लिखवाने जा रहा था, मैंने सोचा अभी इसके बाद लिखवाऊंगा। हाँ, अब मैं आपको वो चीज लिखवाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप ईडी तो लगाएंगे लेकिन पिछले वाला शब्द डबल हो जाएगा। पीछे वाला शब्द कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा देखो मैं बताता हूँ, रूल्स देखिए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऐसे लिखो, कुछ वर्ब के अंत में, कुछ वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले केवल एक वोवेल हो तो लास्ट वाला सब वर्ड डबल हो जाता है, वर्ड डबल हो जाता है। तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है और उसके बाद ईडी लगाते हैं। ये देखिए कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन ये तो पता लग गया जितने होते हैं वो बनेंगे कैसे। लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या आ जाए? वोवेल। तो आप कुछ ऐसे होते हैं जो डबल हो जाते हैं, ये समझना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब समझिए बात। अगर मैं यहाँ लिखूं पैट, पैट मीन्स पालतू। पैट मीन्स क्या होता है? नहीं, पैट मीन्स थपथपाना। एक पैट मीन्स पालतू होता है, उसमें ईटी होता है, और एक पैट मीन्स थपथपाना, वो चीज बात। तो ये पैट हो गया ना, लास्ट में क्या है? उससे पहले कितने वोवेल हैं? एक ही है ना। तो लास्ट वाला वर्ड क्या कर दोगे? डबल कर दोगे, तब क्या लगाओगे? तो ऐसे भी बनता है। क्या हुआ? ऐसे देखो, ये मैंने क्या कहा, कुछ वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उससे पहले केवल एक वोवेल हो, चलो एक ही वोवेल है। लास्ट वाला वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? ईडी लगाते हैं। बात समझ आई? आगे देखो, आगे सबसे सुंदर उदाहरण स्टॉप। जो लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट। उससे पहले कितने वोवेल हैं? केवल एक। कितने वोवेल हैं? केवल एक। तो लास्ट वाला हम वर्ड कैसा कर सकते हैं? डबल कर सकते हैं, और तब जाके क्या लगा सकते हैं? स्टॉप पे। इसीलिए अगर आप ये रूल्स नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसा नहीं करोगे, सीधी गलती नहीं कर जाओगे। तो ये चीज है, ये भी, तो ये भी दिया, ये भी। तो थर्ड सेकंड ये भी हो, सेकंड थर्ड एक जैसी तो वो होंगी। कोई चीज गिर जाए, इसे ड्रॉप भी है, ड्रॉप मीन्स गिरना। अब ये ओ है ना, वोवेल है, और कोई वोवेल है? एक ही वोवेल है। तो लास्ट वाला वर्ड कैसा कर दोगे? डबल, ईडी, ड्रॉप इट, उतार। अगर दो एक से अधिक वोवेल है तो ये रूल नहीं अप्लाई होगा। दो वोवेल तो नहीं होगा।
तो डबल नहीं होगा ना। आपने देखा नहीं है, ये देखो, ये आपको अब आज कंप्लीट पता लगा ना कि ये वर्ड डबल क्यों कर देते हैं। भाई देखो ईडी लगाया, यहाँ एंजॉय था, केवल ईडी लगा दिया, यहाँ स्टॉप था तो इसमें डबल लास्ट वाला क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक ही वोवेल है ना, तो डबल करना पड़ेगा। लेकिन सब में रूल्स लागू नहीं होंगे, सब में रूल्स लागू, जिसमें रूल्स लागू होंगे वो मैंने आपको लिखवा दिए, है नहीं है। और एक बहुत अच्छा बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो कक्षा 10 में उस समय मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पढ़ा हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो हाई स्कूल का सेंटर गया, दूसरी जगह मेट्रो कॉलेज में पढ़ाता था, तो सर बोले कि जाओ वहाँ बच्चों को एक दिन पढ़ाओ जो बच्चे रूम लेके रह रहे हैं। मैं वहाँ गया पढ़ा, मैं एक प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे लिखा था बेल्ट, ये बेल्ट, तो मैंने कहा ये बेल्ट, मैंने कहा ये तो कोई बार नहीं होता, ये होता है बेल्ट ना, लेकिन वर्ड दोनों होते हैं। इसका अर्थ होता है गया, अब इसका अर्थ होता है झुकाना। क्या होता है? मुड़ा करना, कहते हैं कोई चीज बेंड कर लो, मोड़ लो, मोड़ना, झुकाना, ठीक है। तो वो बात समझ में आई। और जबकि फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है बेंड, बेंड, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? डी की जगह पे क्या हो गया? डी। तो अब आप कहोगे ये कैसा रूल्स हुआ, इतनी कैसे वर्ब याद कर पाए भाई कि चलो हमने पैड, स्टॉप, ड्रॉपेड ये वर्ड चलो याद कर लिए जैसे तैसे, लेकिन अब ये कैसे याद कर पाए कि हमने कब को कब बी का टी करना है। हम ये चीज कैसे याद कर पाए कि हमें कब बी का टी करना है ना। हाँ वैन, WANT, हाँ अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये होता है वैन और ये क्या होता है? WANT, इसका अर्थ होता है चाहना। जैसे आ गया कि I want you, है ना, मैं तुम्हें चाहता हूँ, समझ रहे हो? ठीक, आगे देखिए, अगला रूल्स लिख लीजिए, लिखो, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, अगला रूल्स लिख लीजिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ऐसे होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं, ऐसी लिखो, जिनके अंत में डी होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते समय डी के स्थान पर टी कर देते हैं। हाँ भाई, डी के स्थान पर क्या कर देते हैं? टी। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, ये आपको याद करनी है। उसका भी मैं सबसे अच्छा आपको उदाहरण बताऊंगा आज के जमाने का। पहले तो इसका अर्थ भी नहीं पता था, लेकिन अब अगर आपको किसी का पता हो या ना पता हो, लेकिन इसका जरूर पता होगा। जब आप किसी को एसएमएस भेजते हो और उसमें सिग्नल ना हो, बात सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबके पास बड़े वाले फोन होते भी तो नहीं है, बड़े वाला फोन पकड़ नहीं जाएगा, तो छोटा वाला फोन होता है ना, तो उसमें जब मैसेज आता है तो सेंड लिख के आता है, सेंड, तो जा रहा है सेंडिंग,
लिख के आता है सेंडिंग, और जैसे ही वो गया तैसे लिख के आता है सेंट, यानी फिर उसका अर्थ हो जाता है कि भेजा गया। उसका अर्थ क्या हो जाता है? भेजा गया। देखो बात समझो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सबसे पहला है सेंड। सेंड मीन्स भेजना होता है। सेंड मीन्स क्या होता है? जैसे कोई एसएमएस वगैरह भेजो या किसी को भेजो तो सेंड होता है। अब बी की जगह पे सेकंड फॉर्म हो जाती है क्या? सेंड। क्या हो जाती है? हाँ, सेंड। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इनकी भी सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। तो आपने क्या पढ़ा कि कभी कभी अगर अंत में डी हो तो डी की जगह पर क्या हो जाएगा? डी। सेंड फर्स्ट फॉर्म और सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेंड मीन्स होता क्या है? भेजना। बात समझ में आई? आगे बहुत चीजें होती हैं, जैसे लिख लीजिए बेंड। बेंड मीन्स होता है क्या? मोड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? BENT। बेंट माने मोड़ा गया या मुड़ गया, बेंट। आगे जैसे तुम किसी के साथ टाइम गुजर कर रहे हो, बसर कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो क्या लिखे आता है? स्पेंड। कि मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, नहीं? तो स्पेंड किया तो आप समझ लो गलत बोल रहे हो। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर किया तो फिर स्पेंड नहीं करोगे, स्पेंड करोगे। तो स्पेंड की जगह पर सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? स्पेंड। हाँ, SPENT, स्पेंड आ जाएगा। समझ में आए? आगे एक ऐसा उदाहरण है जो आपको पता है और आपने बनाया भी है। BUILD, बिल्ड। स्पेंड माने बिताना, समय बिताना। बिल्ड मीन्स बनाना। क्यों भाई? बिल्ड, बिल्डर, बनाने वाला। बिल्डिंग, बनी हुई बिल्डिंग। और बन गई तो बिल्ड की जगह पे हो जाता है BUILD, बिल्ड। BUILD, बिल्ड। बात समझ में आ गया? ये 4 वर्ड आप ऐसे याद करोगे। अगर लास्ट में डी है तो डी की जगह पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये 4 वर्ड आप ध्यान रखना। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सेकंड फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। आगे बात समझ में? बड़े अच्छी चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आप उन पे नजर गौर करिए, उनको घर पे पढ़िए। अगर सच में आप SSC का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, तब जाके आप सीखोगे। नहीं तो टीचर आपको ये चीजें नहीं सिखाएगा। समझ रहे हो? ये आपने सीख लिया। अच्छा, अब देखो, अब ऐसा होता है कि लास्ट में डी और कभी कभी टी पहले से ही होता है। कभी कभी लास्ट में डी और ई पहले से ही होता है और उसके पीछे 2 वोवेल होते हैं, सेम 2 सेम वोवेल होते हैं। तब कैसे करके वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाई जाती है? तब एक हटा के देख लीजिए। अगला रूल्स लिखिए, अगला रूल्स लिखिए, लिखो। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के अंत में डी या टी हो, फर्स्ट फॉर्म में। बात फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म की। अगर डी या टी हो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में डी या टी हो और उससे पहले, उससे ठीक पहले और उससे ठीक पहले
सेम डबल वोवेल हो, सेम डबल वोवेल हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक वोवेल हटा देते हैं, एक वोवेल हटा देते हैं। ये सीखो आप। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए सुनिए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में डी हो या डी हो, तो आपने तो अभी तो बताया था कि डी हो और डी के बाद टी कर लेना। तो सुनो तो पूरी बात तो सुनो। मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि उससे ठीक पहले सेम डबल बोलो, सेम डबल। अगर ओ हो, अगर ए हो तो दो, अगर ई हो तो दो, ओ हो तो दो, आई हो तब दो, यू हो तो दो। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक वोवेल हटा देना है। क्या करना है? एक वोवेल हटा देना है आपको, अगर उसकी मतलब फॉर्म बनानी है तो देखिए कैसे करके। सबसे पहले एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। सबसे अच्छा उदाहरण एक बताता हूँ। जैसे होता है फीड, कोई चीज फीड करना। अब अगर आपने पीछे वाला रूल्स पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो आप तो फीड की जगह पर सीधे फीट कह दोगे, लेकिन ये तो गलत हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट में डी हो या टी हो, उससे पहले दो सेम वोवेल हो, तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक वोवेल हटा दोगे, तो आपको सेकंड फॉर्म फीड की क्या हो जाएगी? बताओ, बात समझ में आई? हाँ, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? सबसे अच्छा एग्जाम्पल, किसी को आप शूट करते हो, शूट मीन्स मारना, गोली मारना, तो देख लीजिए जैसे SHOOT शूट। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें डी है, इसमें टी है। मैंने दोनों की बातें कही है ना, डी या टी। अब उससे पहले सेम डबल वोवेल हो तो एक वोवेल हटा दोगे तो सेकंड फॉर्म शूट की क्या हो जाएगी? बात समझ में आई? ऐसे ही इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? शॉर्ट। आगे एक होता है ब्रीड, तो ब्रीड हो तो ब्रीड की अगर सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनाओगे? ब्रेड। ये वो वाला ब्रेड नहीं, वो तो ए भी होता है उसमें, तो इसकी भी सेकंड थर्ड फॉर्म। आगे देखो, किसी के साथ अगर तुम जैसे ब्लीड है, ब्लीड, तो ये हो गया क्या? ब्लेड। ये हो गया क्या? ब्लेड, है ना? आगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में फंसेगा। सुनो, मीट माने मिलना, ये तो पता है। मीट माने कहीं मीटिंग, है ना? मीटिंग। अच्छा, मीटिंग का नाम आता है तो लड़कों को पता होगा। बताओ, मीटिंग वाली जो वर्ड है, तो वो मीटिंग बहुत ज्यादा चलन में कब से आया? अभी फेमस मीटिंग वर्ड कैसे हुआ पता है तुम्हें? नहीं, अभी एक वेब सीरीज आई थी, मैं कभी कभी करंट अफेयर्स भी पढ़ा देता हूँ ना, तो अभी वेब सीरीज आई थी पंचायत। तो उसमें वो क्या नाम, वो होता है, हाँ, तो वो कहता है मीट खेलिए रहते मीटिंग, तो वो मीटिंग शब्द हाँ बहुत फेमस हुआ था। मीटिंग मीन्स होता है मिलना, है ना? हाँ, मीट मीन्स मिलना। अब ये तो कंडीशन में कोई वाली कौन सी कि लास्ट में टी है
और दो डबल वोवेल है सेम। तो अब इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मेक। और ये क्या हो गया? बताओ, बात समझ में आई? एक अपवाद भी है, एक अपवाद भी है, लिख लो। लीड। लीड मीन्स होता है जीवन व्यतीत करना। लीड मीन्स होता है जीवन व्यतीत करना, या बढ़त भी होता है लीड। तो ये लीड है, इसका भी ये एक जैसे नहीं है, देखो एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एक हटेगा और इसका भी क्या हो जाएगा? लेड। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये अपवाद है, एक आपने अप्लाई पढ़ा और एक आपने लीड पढ़ा। लीड का मतलब ये होता है जैसे स्तनपान कराना, दूध पिलाना, समझ रहे हो? दूध पिलाने के लिए क्या कहते हैं? लीड। समझ रहे हो? सर स्पीड का इसमें ऐसा बन सकता है? स्पीड का नहीं, उसका नहीं बनेगा। स्पीड वर्ब नहीं है ना। स्पीड तो ये क्या है? चाल। स्पीड अगर चलना होता तो वर्ब आता। चाल एक एडवर्ब है। चाल क्या है? कि वो तेज, वो स्पीड से चल रहा है तो वो चाल है, वो वर्ब है। आगे देखिए, एक बड़ी अच्छी बात ये है कि कुछ के अंत में डी या टी रहता है, लेकिन उनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सभी तीनों कैसी होती हैं? समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, रूल लिखो, अगर लिखो रूल सबका लिखो। कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में टी या डी होता है। कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में टी या डी होते हुए भी, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में टी या डी होते हुए भी, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में टी या डी होते हुए भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के समान ही होती है। मतलब तीनों एक जैसी। मेरा कहने का अर्थ समझो, तीनों एक जैसी। मैंने कहा कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में टी या डी होते हुए भी वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के समान ही होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किसके समान होती है? फर्स्ट फॉर्म के। तो इसका मतलब तीनों कैसी? एक जैसी। अर्थात तीनों फॉर्म एक जैसी, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। थोड़ा समय बचा है, देखिए बड़े ध्यान से। मैंने कहा अगर कभी कभी डी या पी है और आप ऊपर से रूल्स पढ़ते चले आए, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसी है जो अंत में टी और डी होगा तो आपका कोई रूल्स काम नहीं करेगा और फिर भी वो तीनों कैसी होंगी? एक जैसी। तो आपको उन्हें याद करना पड़ेगा और कोई चांस नहीं। समझ रहे हो? जैसे देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हो गया हिट, क्या हो गया? हिट।
HIT हिट। रूल से क्या कहता है कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वोवेल हो, तो लास्ट वाला वर्ड डबल कर देते हैं। यही तो बताया था और किया भी था कि लास्ट में कॉन्सोनेंट था, उससे पहले वोवेल, तो सेकंड फॉर्म बनाई तो डबल टी कर दिया, नहीं कर दिया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों सेम, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में आपको तीनों को याद करना है, ठीक है। तो हिट की तीनों की फॉर्म एक जैसी होती है, लिख लीजिए। हिट मीन्स होता है मारना, हिट मीन्स क्या होता है? मारना। पुट, पुट मीन्स होता है करना, जैसे क्वेश्चन करना, पुट है ना, पुट है ना, या पुट। तीनों फॉर्म कैसी होती हैं? एक जैसी। पुट, पुट, तीनों फॉर्म एक जैसी। उसके बाद कट मीन्स काटना, जैसे बैग सब्जी काट रहा है, कट, क्या काट रहा है? सब्जी, कट। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, और चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, तीनों कैसे हैं? एक जैसी। कट, कट, कट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं, कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स कीमत लगाना, कीमत है ना, तो कॉस्ट, इसकी भी तीनों फॉर्म कैसी होती हैं? एक जैसी। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टेड नहीं करोगे। सबसे अच्छा वर्ड सूट, सूट, इसका तीनों अगर यू वाला है तो तीनों एक जैसी। SUT। चोट, चोट पहुंचाना, जैसे तुम्हारे किसी हृदय को किसी ने चोट पहुंचा दी है नहीं, वैसे तो हृदय को चोट पहुंचा दी तो मर जाओगे तुरंत, लेकिन एक इमोशनल वाली चोट पहुंचा दी है नहीं, तो उसको आप बदल नहीं सकते, तीनों एक है नहीं। तो देख लीजिए हार्ट, हार्ट मीन्स चोट पहुंचाना, HURT, हार्ट, HURT, हार्ट है। पुट मीन्स होता है करना, जैसे इसको मुझसे क्वेश्चन करो, पुट और पुट माने रखना, दोनों बातें हो, करना और रखना। आगे देखिए, तो हार्ट लिख लिया। कोई चीज को गीला कर देना, वेट, वेट मीन्स गीला करना। बताओ, एक और जोड़ दूं, डी वाली, READ, रीड, RAD, रीड, इसके भी लास्ट में क्या निकला? तो आज आपने एक बात सीख ली, आपको ये बात पता थी आज तक कि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, है ना। रीड की तीनों फॉर्म कैसी होती हैं? एक जैसी होती हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि और कौन सी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो सिंपल सी बात ये रखो कि जिसके अगर जो भी तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी तो उसके लास्ट में या तो डी होगा या टी होगा। जरूरी नहीं है कि सभी डी वाले और टी वाले एक जैसी फॉर्म हो, लेकिन जो भी एक जैसी होंगी तो वो डी या टी वाली ही होगी। समझ रहे हो? ये तीनों फॉर्म कैसी हो गई? एक जैसी। लिख लिया? अब सारी और मैंने बनाना बता दिया है ना। अब मैं आपको सिखाऊं, अच्छा एस या ईएस लगाना, वो मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, लेकिन अब मैं आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना बताऊंगा, आईएनजी वाली, कि आपको कब आईएनजी लगाना है ई के साथ, कब नहीं लगाना। देखिए आईएनजी लगाने के तरीके भी कई होते हैं। जैसे पता लगा यहाँ पे रीड है तो इसमें आपने लिख दिया रीडिंग, समझ रहे ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिट है तो आपने एक ऐसे नहीं लिखा सिटिंग, इसमें आपने डबल टी कर दिया, तब आपने आईएनजी लगाया। लगाया नहीं लगाया? जबकि आपने
कहीं पर एक था राइट, तो इसमें आपने डबल टी नहीं किया और आपने ई भी हटा दिया, देखो है ना। तो सब में अलग अलग तरीके से आईएनजी लगी हुई है कि नहीं है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना। डाल लीजिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना। तो लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। क्यों भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। ये वर्ब, चलो छोड़ो इतना ही रखो। मैं ये कहने वाला था कि ये वर्ब निम्नलिखित है, ठीक है। तो रूल्स पहला देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई है तो ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं। बात आ गई समझ में? अगर पहले से ई है तो आप ई हटाकर आईएनजी लगाओगे, ठीक है। जैसे ये राइज पहला ARISE, ये इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आप इधर लिख लो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ आईएनजी। तो अगर कहीं पे लास्ट में अगर ई आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको ई हटा देना है और ई हटाकर क्या लगाना है? ठीक है। आगे देख लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण आज के जमाने में, इसका अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज की अगर आप आईएनजी वाली फॉर्म बनाओगे तो ई हटा दिया और हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। क्या हो गया? चार्ज। आगे आ गया ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना, तो ई हटा के DRIVING, ड्राइविंग। आगे हो गया गिव। गिव मीन्स देना, तो ई हटा दो और क्या लगा दो? गिव। हटाओ। बात इतने से ही समझ में आ गई। का क्या होता है? सीखा। टीच। डबल यस डबल सी, उसका तो सिंग होगा। अगर डबल ई है ना तो उसका तो सिंग होगा। बात केवल एक ई की है ना। किसकी है? एक ई की है। चेंजिंग। हाँ, आगे देख लीजिए। अब मैं आपको बड़ा अच्छा रूल दिखाने जा रहा हूँ कि आईएनजी करते समय पिछले वाला अक्षर डबल कैसे होता है। उसमें डबल कैसे होता था बताओ? वर्ब की जब ई लगाते थे कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पीछे केवल सिंगल वोवेल हो, केवल एक वोवेल हो। जैसे स्टॉप, लास्ट में बी कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले एक क्या है? वोवेल। फिर पीछे कोई वोवेल है नहीं।
एक ही है, तो आपने पी को क्या कर दिया, डबल, तब जाके आपने ईडी लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनाया। ठीक है, ये लास्ट रूल रहेगा आपका, लिख लीजिए, लिखो। अगला रूल लिख लीजिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में कॉन्सोनेंट हो, समझ लो, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और ठीक उससे पहले वोवेल हो, और ठीक उससे पहले वोवेल हो। वोवेल तो जानते ही हो, यही तो होते हैं, वोवेल हो, तो लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला अक्षर डबल करके आईएनजी लगाते हैं। लो समझ लो बात। अगर वर्ब की फॉर्म के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट, अगर वर्ब की फॉर्म के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट, और ठीक उससे पहले क्या हो, तो लास्ट वाला अक्षर डबल करके आईएनजी लगाओगे। ठीक है, ऐसे 4-5 वर्ड हैं, देख लीजिए। पहला है बैट, बैट मीन्स होता है शर्त लगाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ, आईएनजी हो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब ये हो गया बैट, लास्ट में है कॉन्सोनेंट, ठीक उसके पहले एक वोवेल है, तो आईएनजी कैसे बनाओगे, लास्ट वाला वर्ड डबल करके। तो आप करोगे बीईटी, बैटिंग, आगे बात सुन, बैटिंग शब्द लगाना, बैट लगाना। ठीक है, और देख लीजिए बेगिन, बेगिन मीन्स शुरू करना। ठीक है, तो इसमें कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ठीक को मिलाए, तो लास्ट वाला शब्द कैसा कर दोगे, बेगनिंग। हो गया सही? अरे जी के बाद नहीं लगाया ना। जब बेगिन हो गया ना, अब इस, अरे ये बेगिन तो आई एन, ये हो गया सेम। अब इसमें लास्ट वाला शब्द हमने कैसा कर दिया, आप वो वाला वर्ड पकड़ में आ गया। बड़े ध्यान समझना, जो हमेशा दिक्कत करता है, हिट, कौन सा वाला, हिट। तीनों फॉर्म एक जैसी होती है इसकी, मारना की, लेकिन अगर आईएनजी वाली बनाओगे तो कि फिर क्या हो जाएगा, क्यों किया, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले फिर क्या है, ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप, इसका हो गया ड्रॉपिंग। स्विम, स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना, तो क्या हो गया, हालांकि सारे वर्ड ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जितने भी डबल होंगे उनकी कंडीशन वही होगी कि लास्ट में कॉन्सोनेंट और ठीक उससे पहले एक डिम, माने धुंधला, धुंधला कर देना, डिमिंग। आगे शूट, चलो पुट लिख लो, पुट, पुटिंग। अच्छा, इतने जितने जो आईएनजी डबल हो रही है, अधिकतर इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब एक ही जैसी होती है।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हाँ डबल होगा, हाँ बिल्कुल। पुटिंग। आगे देख लीजिए सूट, SHUT, SHUTTING। अच्छा ये वो वाली बात नहीं है जिनकी तीनों लंबाई ऐसी होती है, अगर स्टॉप को ड्रॉप को छोड़ दो तो, है ना। जब ड्रॉप है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, स्टॉप भी आएगा, तो क्या हो गया, स्टॉपिंग। पेपर में बहुत आता है एक कौन सा, रन। चलो इसको पहले उतारो, इसको नोट डाउन करो। चलो 10-12 मिनट बचे हैं, 12-13 मिनट। रोड से भी लास्ट सीधा आगे लिख लिया, बता दीजिए, नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छी बात। आगे देख लीजिए, देखिए एक है बिड, तो ये हो गया बिडिंग। किसी चीज से जब कोई चिपका हो तो बिड, बिड का क्या हो गया, बिडिंग। सबसे अच्छा पढ़ो RUN, रन, RUN, लास्ट में काम तो दे, ठीक उसके पहले एक वर्ब, तो ING लगानी है तो लास्ट वाला पर डबल करना पड़ेगा, तो RUN डबल कर दिया और ये क्या हो गया, ठीक है। गेट माने पाना, गेट, हाँ गेटिंग, डबल टी कर दिया, डबल टी कर दिया, गेटिंग, ठीक है। डिग, डिग मीन्स खोदना, डिगिंग, डबल जी बना दिया। ये ING वाली फॉर्म हम बना रहे हैं, ING वाली फॉर्म बना रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट रूल्स है आज का लास्ट रूल है, लिख लीजिए। क्या हुआ, अरे कुछ तो आओ देखो सर, लिखो फिर छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट रूल्स लिख लीजिए। पेपर में क्या क्या आएंगे, पेपर में तो यूज होगा उसका बेटा, यूज होगा पेपर में, हाँ वो तो आपको सीखना है। पेपर में तो यूज होगा इन चीजों को, कितना पेपर में तो जगह जगह पे आएगा। सबसे बड़ी कमियां तो बल्कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की ही होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने इन्होंने कहा कैसे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेंटेंस होंगे सेंटेंस सारे एक जैसे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे चारों एक जैसे होते हैं, और उसके बाद एक्टिव पैसिव आएंगे चारों एक जैसे होते हैं। उनमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यही तो कमियां होंगी। आपसे पूछेगा सही कौन सा है, तो आपको जब वर्ब की फॉर्म तक पता होगी तभी तो आप सही कर पाओगे। ये है, अभी देखिए जब आप पढ़ोगे आगे पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सब समझ जाओगे कि हाँ ये चीज हमने वहां पढ़ी थी। तो अब लिख लीजिए कुछ अगला रूल से लीजिए, लास्ट है ये आज का। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, लिख लो, अब बातें ना करो, लास्ट में आप बातें करने लगे। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में IE रहता है, जिनके लास्ट में IE रहता है। ये देखो सबसे बढ़िया रूल्स है,
कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में क्या रहता है, आई। तो उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई को हटाकर बाई लिख के आईएनजी लगता है। बाई लिखकर आईएनजी लगाते हैं। ये देखो, अगर लास्ट में आई ई है, क्या है, और आपको आईएनजी लगाना है, तो आप उसमें आईएनजी के लिए आई ई की जगह पे पहले तो बाई लो। 3 ही वर्ड है। ये मैं जब बना पढ़ा रहा था ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही तो है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना, तो वो होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो उसने, लड़के ने मुझसे पूछा कि सर ये पूरा नहीं, बीच में ही बोल पड़ा हो ना, बोला सर लाई का कैसे बनेगा। एक होता है लाई, एक होता है टाई, और एक होता है डाई। होता है जैसे लाई में झूठ बोलना, टाई मीन्स बांधना, और डाई मीन्स मरना। तो इन शब्दों में अगर आपको आईएनजी लगाना है तो कैसे बनाओगे बताओ। यहाँ पर आपने एल लगाया और आई ई हटा के आई ई की जगह क्या कर दिया, और फिर आपने क्या लगाया, आईएनजी। बताओ बात समझ में आ गया। लाइन में पूरे का वर्ग होता है टाई। अब टाई की जगह पे आई की जगह बाई लगा दिया, और ये क्या हो गया, टाई। आगे देखो, टाई मीन्स रंगना, हाँ, संभव उसमें गण बोल गया, डाई मीन्स रंगना। तो ये हो गया डाइंग। क्या हो गया, डाइंग हो गया। होता बात समझ में आई। चलो अच्छा, रूल तो हो गए पूरे। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, 5-6 ऐसी हैं जिनके कोई नियम नहीं है, वो आप लिख लीजिए, जो अलग होते हैं। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, सब इंपॉर्टेंट वर्ब्स। देखिए, एक तरफ लिख लीजिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तरफ लिख लीजिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक तरफ लिख लीजिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं 2 वर्ब लिखवाने जा रहा हूँ जिनकी तीनों अलग होती हैं, कोई रूल्स नहीं लगेगा और कोई दिमाग नहीं लगेगा। ये मैं 2 वर्ब लिखने जा रहा हूँ जिसमें कोई रूल्स नहीं लगेगा और कोई दिमाग नहीं लगेगा। चलो लिखो, एक WEAR, बियर मीन्स होता है पहनना। बियर मीन्स क्या होता है, पहनना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वोअर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोअर। थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, WORN। बताओ, तीनों एक जैसी हैं तो तीनों अलग अलग हैं? तीनों एक जैसी हैं, तीनों में कोई रूल्स लगा तो क्या है, इसका केवल एक ही उपाय है कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है,
और कोई उपाय नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। आगे लिख लीजिए, वीव मीन्स बुनना। वीव मीन्स होता है क्या? बुनना। हाँ, तो इनके लिए एक होता है WOVE वॉव, और एक होता है वूवेन, इंटर वूवेन, एक उसमें आता है दा गंगा में, गुथी हुई, बुनी हुई, जुड़ी हुई, वूवेन। एक होता है बीप। बीप मीन्स रोना। अब इसमें क्या बोर्ड रूल्स नहीं लगा सकते कि लास्ट में ट्रांसोनेंट हो, डबल सेम वोवेल हो, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए एक वोवेल हटा देते और बन गई। लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपको टीवी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टीवी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके सेकंड और थर्ड में दोनों एक है, लेकिन कुछ तो हेल्प मिली उस रूल्स से, कुछ तो हेल्प मिली कि एक वोवेल क्या करना पड़ेगा? कम। आगे देख लीजिए, एक होता है विन। विन मीन्स जीतना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉन। आई वॉन द मैच, कि मैं मैच जीत गया। अगला स्वीप। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। स्वीप मीन्स क्या होता है? झाड़ू लगाना। अब एक दिमाग है कि चलो हमें नहीं पता है कि स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना होता है, इसकी हमें फॉर्म नहीं पता है, तो दिमाग लगाते हैं। लास्ट में वोवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले डबल सेम वोवेल है, तो क्या करें? इतना तो होएगा ही, इतना तो होएगा ही। SWEP, एक वोवेल तो कम होना ही होना है, एक वोवेल तो कम होएगा ही। इसमें टी लग जाएगा, जिसमें नहीं लगेगा वो मैंने लिखे गए हैं। सुनो, अगर मैंने तुम्हारा नाम दे दिया लाइब्रेरी में सर को, तो जीने पर भी नहीं चढ़ने को मिलेगा लाइब्रेरी पर, यकीन मानो। कौन सी लड़की थी, कोई थी जिसने जुमले में कल तुम थी? इनको बताओ सुंदर शब्दों में क्या कहा, बताओ तो एक बार। ऐसे ही तो कहा था कि कभी जिंदगी में यहाँ घुसने नहीं देंगे। हाँ, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, सेकंड फॉर्म ये होती है और थर्ड फॉर्म ये भी होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फ्री में पढ़ने का मौका मिला है, तो क्यों आपको इस पढ़ाई से मैं वंचित करूं? है नहीं है? आगे देख लीजिए, SWING, स्विंग। स्विंग मीन्स झूलना। और हमें सरकार इतने पैसे दे रही है कि आपको भरोसा नहीं होगा कि कितने दे रही है। एक दिन के 2000 रुपए, समझ रहे हो? एक दिन के, वो भी 1.5 घंटे। इतनी बड़ी सैलरी किसी की होगी भला? अगर होगी भी तब भी 4, 5, 6 घंटे तो काम करना पड़ेगा, है नहीं? 1.5 घंटे के 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो हमें तो बहुत दे रही है सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें फिल्म पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसको अपनाओ। वो भी उन लोगों में से टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए चुने गए हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, या जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ये टीचर सिखा सकते हैं। दरअसल सिखाने वाले टीचरों को लिया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत सिखाने वाले टीचर क्या है कि जो चीजें अपने दिमाग में है वो सामने तुम्हें ऐसे परोसे कि 100% तुम समझ जाओ। ऐसा ना हो कि उसने पढ़ाया तो बहुत, लेकिन तुम्हारे अंदर फीड नहीं हुआ 100%, फीड हुआ 10%। ये है। तो स्विंग मीन्स होता है झूलना। इसकी सेकंड फॉर्म देखो, SWUNG,
बताओ कैसे करके याद कर पाओगे, है ना? इसीलिए इनको लिखवाना चाहा मैं, कि लिखवाने में ही बड़ाई है। राइट भी सर। हाँ आगे लिखो। हो गया। एक और देखियो, एक है सी। सी मीन्स देखना, सबकी अलग अलग है। साफ और ये हो गया क्या, सी। ठीक है, रूल्स सारे हो गए, सब मैंने तुम्हें वर्ड्स बता दी, सारी वर्ड्स पढ़ा दी, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यही तक। सर राइट भी क्या बंद है, चालू कर।